आज हम क्यूब्स फाइंड आउट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्यूब रूट फाइंड आउट किया था, वो भी 5 से 7 सेकंड में सॉल्व हो जाता था। उसी तरह क्यूब्स भी जो रहेगा वो 5 to 6 सेकंड में फाइंड आउट हो जाएगा। क्यूब्स फाइंड आउट करने का वैसे तो एक यूनिवर्सल मेथड है जिससे हम किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं 2 डिजिट्स का, लेकिन मैं आपको 1 by 1 4 टाइप्स बताऊंगा क्योंकि उनमें 2 से 3 सेकंड कम समय लगता है अगर हम 4 प्रकार की मेथड सीख लेते हैं तो। ठीक है, लेकिन हमारे लिए 4-4, 5-5 सेकंड बहुत कीमती होता है। तो जब मैं आपको टिप्स वाली क्लासेस रहेंगी कि आरआरबी कैसे निकालना है, आईबीपीएस क्लर्क और पीओ के एग्जाम्स कैसे क्रैक करना है, उसमें मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि क्या करें क्या ना करें, डू एंड डोंट्स रहेगा। तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे, क्योंकि लास्ट 13 ईयर से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या करने से एग्जाम निकलता है और स्टूडेंट्स कहाँ पर ज्यादातर गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलतियां स्टूडेंट्स जो करते हैं वो ये करते हैं, जहां पर अटेम्प्ट करना चाहिए उसे क्विट कर देते हैं, जिस चीज को क्विट करना चाहिए उसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पहले टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 में है जब आपका यूनिट डिजिट 1 हो, व्हेन यूनिट प्लेस इज 1। ऐसे नंबर जब आपका यूनिट प्लेस 1 लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल 11, 21, 31 से लेकर 91 तक कोई भी नंबर है, अगर इनका आपको क्यूब फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, बस आपको क्यूब्स फाइंड आउट करने के लिए 10 तक के क्यूब मेमोराइज होने चाहिए। अगर आपको 10 तक के क्यूब नहीं बनते तो दिक्कत करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक पढ़ने वाले स्टूडेंट से 10 तक के क्यूब ना बने तो फिर उसका पढ़ना ही बेकार है। ठीक है, तो अगर आप 21 का क्यूब फाइंड आउट करें, सबसे पहले राइट हैंड साइड पे 1 लिखा है तो आप 1 लिखेंगे। 1 के बगल में जो नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर को लिख देंगे। 1 के बगल में क्या लिखा है, 2 लिखा है तो आपने 2 लिखा। इसी 2 का स्क्वायर बगल में लिखेंगे और लास्ट में इसी 2 का क्यूब लिख देंगे। ये डबल नहीं है कि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 नहीं है। ये नंबर है पहले, फिर इसका स्क्वायर है, फिर इसी नंबर का क्यूब है। और अब आपको डबल करना है। 4 का डबल 8 हुआ एंड 2 का डबल 4। अब इनको नॉर्मल ऐड करना है। ऐड करते समय बस इतना ध्यान रखिएगा कि इन तीनों प्लेसेस में हमेशा सिंगल डिजिट लिखिएगा, डबल डिजिट बिल्कुल नहीं लिखिएगा। यहाँ तो 1 है तो 1 ही रहेगा। 2 4 6 हो गया, 8 4 12। कुछ स्टूडेंट गलती से 12 लिख देंगे जल्दबाजी में, बिल्कुल नहीं करिएगा। 12 की 2 कैरी 1, 8 एंड 1 9। ये आपका हो गया 9261 आंसर। जब आप खुद निकालने जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकेंड लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक दूसरी डिजिट लेते हैं और उससे फिर से फाइंड आउट करते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी को बताना नहीं हो तो हम इसको कैसे निकालेंगे। 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 27 लिखेंगे, 18 6 ऐड करेंगे। 9 हुआ, 27 की 7 कैरी 2 29, 2 9 7 9 1। ये आपका हो गया। ज्यादा 4 से 5 सेकंड लगे होंगे और आपका क्रैक हो गया। मैं समझा देता हूँ क्या किया मैंने। 1 लिखा, 1 के बगल में जो नंबर था वो लिखा, फिर इसका स्क्वायर लिखा 9 और इसी नंबर का क्यूब 27। 3 का डबल 6 हुआ, 9 का डबल 18 हुआ। 1 आया, 6 3 9 हुआ, 18 9 27 की 7 आया, कैरी 2 आया, 27 एंड 2 29। ये आपका हो गया जब आपके यूनिट डिजिट में 1 हो। तो ऐसे 2 4 10 आप ट्राई करिएगा, टोटल 9 10 तो रहेंगे ही। अब आपको टाइप 2 में क्या करना है, टाइप 2 से थोड़ा सा चेंज है। जब आपका 10th प्लेस 1 आ जाए, जब आपका 10th प्लेस 1 आ जाए तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है। 11 12 13 19 किसी भी नंबर का। अब अगर यहाँ पे क्यूब फाइंड आउट करना है, चलिए सबसे सिंपल सा एग्जांपल हम 12 का ही ले लेते हैं। पहले 1 राइट हैंड पे लिखा था तो राइट से लिखना चालू किया था, अब लेफ्ट में 1 लिखा है तो हम लेफ्ट से लिखेंगे। 1 लिखा, 1 के बगल में जो नंबर है वो लिखा, उसका स्क्वायर लिखा, उसी का क्यूब लिखा, 4 का डबल 8 किया, 2 का डबल 4 किया, नॉर्मल ऐड कर दिया 12 17 21। आपको लग रहा होगा थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ क्या किया। पहले तो वही नंबर लिख दीजिए, 12 का आपने 12 लिख दिया, लेकिन अब 1 लेफ्ट में है तो लेफ्ट से लिखना चालू करिएगा। पिछली मेथड पे वो राइट पे 1 था तो आपने राइट से लिखना चालू किया था, काम वही करना है। 2 का स्क्वायर एंड 2 का क्यूब, बीच वालों को डबल। मैं वही शॉर्ट ट्रिक पे बिलीव करता हूँ जो यूनिवर्सल हो। इसमें भी अगर आप देखिए, अगर अलग अलग होता है कि एक बार इनका डबल करना है, एक बार इनका, हमेशा बीच वालों का डबल करके नॉर्मल सा ऐड करना है। इसलिए मैं इस ट्रिक को फॉलो कर रहा हूँ। ट्रिक तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन कई बार वो हमें कंफ्यूज करती है। मैं कोई भी ट्रिक पूरी क्लासेस में कभी भी कोई भी कंफ्यूजिंग वाली ट्रिक नहीं बताऊंगा।
कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 13 का एग्जांपल लिया 1 3। अब देखिए 1 है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6। यहाँ पर गलती से 27 का 27 बिल्कुल नहीं लिखिएगा, यहाँ पर 7 लिखिएगा, कैरी फॉरवर्ड टू आगे वाले को दीजिएगा। तो 18 20 29 की 9 कैरी 2 60 9 to 11 की 1 कैरी 1 1 1 2 2 1 9 7 इज द क्यूब ऑफ 19। ठीक है, ये आपकी हो गई टाइप 2। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल आप और ट्राई करिएगा इसी मेथड पे रखकर। अब हमारा आता है टाइप 3। टाइप 3 जो है उसमें क्या होता है, जब दोनों डिजिट सेम हो, व्हेन बोथ डिजिट्स आर सेम, व्हेन बोथ डिजिट्स आर सेम, जब आपके दोनों नंबर आपके सेम हो। कैसे नंबर सेम हो, 11 22 33 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर हो और इनका क्यूब आपको फाइंड आउट करना हो। फॉर एग्जांपल हम 22 ले लेते हैं। 22 का अगर आपको क्यूब फाइंड आउट करना है तो अब आपको इसमें क्या करना है, चाहे लेफ्ट नंबर लीजिए राइट लीजिए, किसी एक नंबर का क्यूब चारों प्लेस पे लिख लेते हैं। कौन सा ले लूं, लेफ्ट राइट दोनों सेम ही है, तो चाहूं तो लेफ्ट का बोलूं या राइट का बोलूं, उसी नंबर का क्यूब चारों प्लेसेस पे लिख देना है। तो 2 का क्यूब 8 हुआ, चारों जगह पे लिख दिया, और बीच वालों को आगे पता ही है आपको क्या करना है, 8 का डबल 16 16 और नॉर्मल ऐड कर दीजिए, 24 की 4 कैरी 2 26 की 6 कैरी 2। ये आपका आंसर हो गया 10648। एक बार रिपीट कर देता हूँ। 2 का क्यूब लिखा 8 सभी जगह पर, बीच वालों को डबल करना है, 8 का डबल 16 8 का डबल 16 8 का 8 आया, 68 24 की 4 कैरी 2 10 16 26 की 6 कैरी 2 8 2 10। अब आप देखिए किसी को दिखाना नहीं है कि हम हर बार कैरी लिखें, ठीक है, कि कैरी लिखना बच्चों का काम होता है कि अभी हम यहाँ पर 2 कैरी लिखें, इसकी कैरी यहाँ गई, ये चीजें आपको माइंड में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। जितना कम से कम, कई स्टूडेंट्स होते हैं 3 से 4 पेज भर देते हैं रफ शीट पे, तो रफ शीट पे बिल्कुल भरने की जरूरत नहीं होती है। आपको जितना भी करना है वो दिमाग पे ही कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 33 का क्यूब क्या होगा, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27 को आप चारों जगह पे लिख दीजिए और बीच वालों को डबल कर दीजिए। 27 का डबल कितना होता है 54, ये हो गया। यहाँ पर 27 का आपने 7 लिखा कैरी 2। अब देखिए यहाँ मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है उनको ऐड करने में दिक्कत होती है। अब आपको पता है कि इन तीनों प्लेसेस पे क्या चाहिए, सिंगल डिजिट चाहिए, तो हम पूरा ऐड करके टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। हम इसको कैसे ऐड करेंगे, 7 4 11 11 और 2 13 की 3 कैरी 1 5 2 7 1 8 8 यहाँ पर लिख दीजिए। अब 8 4 12 12 7 19 की 9 कैरी 1 5 2 7 1 8 एंड दिस इज 35। यहाँ पे बिल्कुल जोड़ने की जरूरत नहीं है। 54 और 27 कितना होगा ये करने जाएंगे तो फिर आपको तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 बार, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमें टाइम बचाना है, तो आप यूनिट की जरूरत है, काम वही करिए जितने की जरूरत है। अगर आपको यहाँ पे यूनिट करने पे आपको आंसर मिल रहा, बाकी कैरी फॉरवर्ड करने, देखिए कितना आसान था। 54 और 27 जोड़कर 81 होता है, 82 83 3 कैरी 8, ऐसा ना लिख के क्या लिख सकते हैं 7 4 11 2 13 की 3 कैरी 1 5 2 7 1 8 8 यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिए, 8 4 12 7 19 की 9 कैरी 1 5 2 7 1 8 35। ठीक है, अब आती है हमारी लास्ट मेथड, यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड जो है 5 सेकंड 4 सेकंड ज्यादा टाइम लेती है, अदरवाइज वो भी बहुत अच्छी मेथड है। उससे हम किसी भी प्रकार के क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, जितने क्यूब अभी हमने पढ़े हैं वो सब फाइंड आउट हो जाएंगे। थोड़ा सा 5 सेकंड 4 सेकंड ज्यादा लेगी, लेकिन ठीक है जो भी। तो हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग चलता है, उसको कम टाइम लगाना है या ज्यादा टाइम लगाना है वो उसके ऊपर है। तो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल मेथड हम किन के लिए बोल सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर लिखें। फॉर एग्जांपल 32 लिखा है, अब इसका तो मैंने बताया नहीं, ना तो यूनिट में 1 है ना 10 में 1 है ना दोनों डिजिट सेम है, तो आप यहाँ पर रुक जाएंगे कि आपको पता ही नहीं है, 3 बार मल्टीप्लाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी मेथड मैं बता देता हूँ, इनमें भी एप्लीकेबल होगी और बाकी जो भी अपन ने यूनिट और डबल डिजिट ये सब पढ़ा उसमें भी एप्लीकेबल होगी। तो इसमें क्या करना है, जो भी फर्स्ट नंबर है, अगर आप फर्स्ट यहाँ से मानते हैं तो ये नंबर यहाँ पर लिखकर इसका क्यूब लिखिएगा। मैं एक बार डिस्क्राइब कर रहा हूँ, दोबारा मैं इस तरह लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा। तो 3 का क्यूब हो गया, उसके बाद लास्ट में लास्ट डिजिट का क्यूब, लास्ट में लास्ट डिजिट का क्यूब, उसके बाद फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करके सेकंड वाले से मल्टीप्लिकेशन, फिर सेकंड वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया 27 9 3 या 9 2 18 2 4 12 2 2 4 12 एंड 8, इनका डबल 36 और इसका डबल 24।
4 8 आया, 36 के 6 आया, कैरी 3 आया, 54 357 के 7, कैरी 5 एंड दिस इज 32। 32768 इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले नंबर का क्यूब पहले प्लेस पे, लास्ट नंबर का क्यूब लास्ट प्लेस पे। पहले नंबर का स्क्वायर करके मतलब 3 का स्क्वायर करके बगल वाले से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखना है, और इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। और आगे की प्रोसेस आपको पता है कि बीच वाले को डबल करना है, तो 18 का डबल 36 हो गया, 12 का डबल 24 हो गया, और नॉर्मल उसी तरह ऐड करना है जैसे आपने पहले ऐड किया था। अब हम एक इसी मेथड से पुराना सॉल्व करते हैं जो भी हमने सॉल्व किया था। फॉर एग्जांपल हमने अभी 22 सॉल्व किया था। फर्स्ट वाले का क्यूब फर्स्ट प्लेस में 8, सेकंड वाले का क्यूब सेकंड लास्ट प्लेस में, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करके सेकंड वाले से मल्टीप्लिकेशन, इसका स्क्वायर करके इससे, आखिर वही आया। मैंने आपको पहले ही क्या बोल दिया था कि डायरेक्ट किसी भी नंबर का, तो ये लाइन आपको मेहनत करके मिली। मैंने आपको अगर वो बातें याद रहेंगी कि इनका क्यूब लिख देना है चारों जगह पे, तो आपको 1 सेकंड में आके बाकी डबल करके आपको वैसा ही सॉल्व करना है। तो ये लाइन सेम रहेगी, इसके बाद आप ऐड करेंगे। चलिए एक हम और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 23 का क्यूब क्या होगा। पहला 8 आया, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इसका डबल 36, इसका डबल 24, और उसके बाद ऐड करेंगे। यहाँ पर 7 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 20 56 के 6, कैरी 5, 36 41 की 1, कैरी 4 एंड 12 1 2 1 6 7। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जितने ही मैंने वैल्यूज बताई हैं मेथड में कोई भी दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में मे भी हो सकती है कहीं पर भी, वैसे नहीं होंगी, तो फिर भी एक बार जो भी होते हैं शॉर्ट वाले उनमें अपने से करिएगा कैलकुलेशन, किसी को कॉपी मत करिएगा। जैसे मैंने यहाँ जल्दी कर तो दिया है, लेकिन हो सकता है एडिशन या कहीं पर भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये आपकी है क्यूब। अब क्यूब के बाद जो हमारी क्लासेस चालू होंगी वो रहेंगी, सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इसलिए रहेगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में इन सभी चीजों की जरूरत रहती है। अब मान लीजिए पेपर में आ गया 3.3 का क्यूब। अब बच्चा क्या करता है, 3.3 का क्यूब जब आता है तो डायरेक्ट वो 27 या 28 लिख देता है, जबकि आंसर में गलती होती है। 27 या 28 आंसर नहीं मांग रहा है, वो सिंप्लीफिकेशन बोल रहा है, अप्रोक्सीमेशन नहीं बोल रहा है। अप्रोक्सीमेशन नहीं, मान लीजिए आपका आया है 3.3 का क्यूब प्लस 1.2 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। अब बच्चा इसको राउंड फिगर में 5 मान लेता है, इसको 1 मान लेता है और इसको 3 मान लेता है और आंसर निकालता है। बिल्कुल नहीं, या तो आप इस क्वेश्चन को फिट करिए, नहीं करना तो आपको तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप तीनों को सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे 12 का टेबल अगर आपको मतलब क्यूब याद है 1728 जो भी होता है, तो अगर ये याद है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, मतलब इसका आंसर कितना होगा 1.728। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा क्यूब में, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे 33 का क्यूब निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसके 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे राइट साइड से, ठीक है। तो इस तरह करके सभी को ऐड करेंगे, फिर आप जाएंगे, या तो फिर आप दूसरी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं अगर वर्क करे, दैट इज द यूनिट डिजिट। 7 में क्या आएगा, लास्ट में 3 आता है मतलब 3 रहेगा, और यहाँ पे कितना आता है 7 आता है, तो 7 3 10 8। अगर यूनिट डिजिट में किसी में सिंगल डिजिट में 8 आंसर है, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन भी 5 से 7 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो अच्छे शहरों के होते हैं, अच्छे शहर मीन्स जो बचपन से जिनको अच्छी एजुकेशन मिली होती है, सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, आईसीएसई बोर्ड से होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन आया था भी बहुत सरल आया था। लेकिन हमारे एमपी के स्टूडेंट्स या जो आसपास कुछ हैं स्टेट नेबरिंग स्टेट्स हैं जहाँ पर एजुकेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम तो 20 मिनट में सिंप्लीफिकेशन ही करते रह गए, जबकि सिंप्लीफिकेशन 10 सिंप्लीफिकेशन होते हैं तो वो 4 से 5 मिनट में क्रैक हो जाने चाहिए। बाकी 15 मिनट में आपको डीआई या बाकी तो डीआई की मेरी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, तो डीआई में आपको बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा। 30 से 40 क्लासेस रहेंगी डीआई की, क्योंकि डीआई जो होता है मेंस का इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आपका डीआई का वीडियो, सॉरी सिंप्लीफिकेशन का वीडियो रहेगा। तो उसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, साथ ही साथ कैसे सॉल्व करना है ये सब चीजें बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।